बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसका सीधा असर गांव की राजनीति पर पड़ सकता है। कई पंचायतों और वार्डों की सीमाएं बढ़ाने की तैयारी चल रही है और अब परिसीमन की प्रक्रिया एक अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। खास बात यह है कि आज संशोधित आंकड़े राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। आखिर इन आंकड़ों में क्या बदलाव हुआ है और इसका असर किन पंचायतों और वार्डों पर पड़ सकता है, ये पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। आपको बता दें कि बिहार में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव से पहले पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को परिसीमन से जुड़े डाटा में जरूरी सुधार कर उसे आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। दरअसल पंचायत परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। पहले तैयार किए गए आंकड़ों की जांच के दौरान कुछ कमियां सामने आई। इसके बाद संबंधित जिलों को डाटा की दोबारा जांच कर उसमें जरूरी सुधार करने को कहा गया। अब संशोधित आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और बुधवार यानी कि आज इन्हें राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को परिसीमन से जुड़े आंकड़ों की जांच और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी दी दी है। खास बात यह है कि पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले डाटा पर संबंधित जिला अधिकारियों का डिजिटल हस्ताक्षर भी अनिवार्य किया गया है। इसका मतलब साफ है कि पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों को जिला प्रशासन की ओर से सत्यापित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग की ओर से परिसीमन को लेकर पहले से डेटा तैयार किया गया था, लेकिन आयोग की जांच में कुछ आंकड़ों में सुधार की जरूरत सामने आई है। इसके बाद जिलों को राजस्व, ग्रामवार जनसंख्या और पंचायतों के मौजूदा स्थिति को दोबारा मिलान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी वजह से परिसीमन की प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकी। अब जिला प्रशासन जो है संशोधित आंकड़ों को अंतिम रूप देने में फिलहाल जुट चुका है। वैसे आपको बता दें कि परिसीमन की पूरी प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। इसमें राजस्व, ग्रामवार जनसंख्या के साथ पंचायत और क्षेत्र की वर्तमान भौगोलिक स्थिति को भी देखा जा रहा है। डाटा आयोग के पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उसकी जांच की जाएगी। इसके बाद परिसीमन की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। इस परिसीमन में सिर्फ नए आंकड़ों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। कार्यों को साल 1981 की जनगणना के आधार पर 1984 और 85 में हुए पुराने परिसीमन से जुड़े जिला गजट और रिकॉर्ड भी दिखाने के निर्देश दे दिए गए हैं। करीब 4 दशक बाद पंचायत स्तर पर परिसीमन की प्रक्रिया होने के कारण आने वाले समय में कई पंचायतों और वार्डों की सीमाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम तस्वीर परिसीमन की पूरी प्रक्रिया और आयोग की मंजूरी के बाद ही साफ होगी। पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पंचायत और वार्डों की सीमाओं से जुड़े आंकड़े अंतिम रूप लेने के बाद ही चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाया जाएगा। संभावना यही है कि परिसीमन के बाद कुछ वार्डों की सीमाएं बदलेंगी और कुछ गांवों का पंचायत क्षेत्र भी अलग हो जाएगा। यही वजह है कि गांव की राजनीति से जुड़े लोगों और संभावित प्रत्याशियों की नजर इस बार प्रक्रिया पर बनी हुई है। फिलहाल आज जो है आयोग के पोर्टल पर अपलोड होने वाले संशोधित आंकड़ों का इंतजार है। इसके बाद देखना होगा कि आने वाले समय में कब तक पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बच पाता है। खैर, अभी पूरे गांव में जो है धुकधुकी लगी हुई है कि कब तक पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, कब तक परिसीमन की प्रक्रिया जो है उसे पूरा किया जाता है। खैर, आने वाला समय ही बताएगा कि कब तक इन पूरी चीजों की जो है क्लियर चीट जो है सामने आ पाती है।